लंका के प्राचीन इतिहास की कथा। श्री शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, अशोक वन में जाकर हनुमान ने कुछ स्वर्ण वेष्टित धरती देखी। हे गिरिंद्र जी, उसका कारण मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। हे देवी, त्रिकूट नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ पर्वत था। वह चारों ओर क्षीर सागर से घिरा हुआ सुंदर शोभा युक्त तथा 10,000 योजन ऊंचा था। वह उतना ही गोलाई में भी था। वह चांदी, लोहे और सोने के 3 शिखरों से 10 दिशाओं तथा आकाश को व्याप्त किए हुए था। उसके एक भाग में महात्मा भगवान वरुण का ऋतुमान नामक देव स्त्रियों का क्रीड़ा स्थान एवं उद्यान था। उसमें विशाल स्वर्ण कमलों से सुशोभित एक तालाब था, जो कि कुइयां, लाल कमल, श्वेत कमल तथा आठ पत्र जैसे कमलों से अति सुंदर प्रतीत होता था। उनको कृतघ्न, क्रूर और नास्तिक लोग नहीं देख सकते थे। उसी जलाशय में छिपा हुआ महाबलवान, बड़ी कठिनाई से पकड़ा जाने वाला तथा गजेंद्रों को भी ग्रस लेने वाला एक दुष्ट मगरमच्छ रहता था। किसी समय श्वेत दांत तथा श्वेत मुख वाला गजों में मुख्य एक गजराज प्यास से व्याकुल होकर हथनियों से घिरा हुआ वहां आया। वह पानी पीने की इच्छा से जो ही पानी में उतरा और पानी पीने लगा, त्यों ही गिरा उसके पास जा पहुंचा। कमल वन से ढके तथा हाथियों के झुंड के बीच में स्थित उस हाथी को उस भयानक तथा अति बलवान मगरमच्छ ने पकड़ लिया। अब वह हाथी गिरहा को तीर की ओर खींचने लगा। उसके साथ की हथनियां देखती और दुख से चिल्लाती ही रह गईं, और जल में छिपा हुआ गिरहा हाथी को कमल के वन में दूर खींच ले गया। जब घबराए हुए उस युद्धपति गज को गिरहा बलपूर्वक वेग से जल में खींच रहा था, तब हथनियां मलिन मुख से क्रंदन करने लगी और दूसरे तथा पीछे रहने वाले हाथी दीन होकर चिल्लाने लगे, पर उसे कोई बचा न सका। गज तथा गिरहा दोनों में देवताओं के 1000 वर्ष तक घोर युद्ध होता रहा। अंत में गजराज जैसे वरुण पाश तथा अति भयानक एवं दृढ़ नागपाश में बंधकर सर्वथा असमर्थ हो गया। तब उज्जवल वर्ण तथा महाशक्ति संपन्न होता हुआ भी वह गजराज चिल्लाने तथा महान चीत्कार करने लगा। उस घोर पराक्रमी गिरहा से ग्रस्त होकर गजराज दुखी और निरुत्साह हो गया। उस समय इस प्रकार की परम विपत्ति को प्राप्त होकर वह श्री हरि का चिंतन करने लगा। तदनंतर इंद्रियों का निग्रह करके उसने एकाग्र मन तथा शुद्ध अंतःकरण से स्वर्ण के समान उत्तम एक कमल पुष्प सूंड के अग्रभाग से पकड़कर शांत भाव से मन ही मन जनार्दन भगवान का आवाहन, पूजन, ध्यान तथा नैवेद्य अर्पण करके विपत्ति से छुटकारा पाने के हेतु स्तोत्र पाठ किया। उसकी स्तुति से प्रसन्न परमेश्वर सर्वोत्तम भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ पर सवार होकर वहां आए। अप्रमेय आत्मा मधुसूदन भगवान ने उस गिरहा तथा गजेंद्र को जल से शीघ्र ही बाहर निकाला। उनमें जल में रहने वाले गिरहा को अपने चक्र से मार डाला और शरणागत गजराज को पाशों से छुड़ा दिया। वह हाथी पूर्व जन्म में पांडे वंशी इंद्रधुम्न नाम का राजा था। एक बार उसने तप करना आरंभ किया। जब वह तप कर रहा था, तभी उसके पास अगस्त मुनि एकाएक जा पहुंचे। ध्यान में स्थित राजा को मुनि के आने का कुछ पता न था। मुनि ने अपने आने पर राजा को खड़े होते न देखकर श्राप दिया कि तप के घमंड से मेरे आने पर भी तुम खड़े नहीं हुए, इसलिए तुम शीघ्र ही वन में मदोन्मत्त हाथी हो जाओ। ये सुनकर राजा इंद्रधुम्न बारंबार मुनि को प्रणाम करके श्राप से मुक्त करने की प्रार्थना करने लगा। तब मुनि ने कहा कि तुमको मगरमच्छ पकड़ेगा, तब प्रभु के हाथ से तुम्हारी मुक्ति होगी। उन्हीं दिनों हुहु नामक गंधर्व विशिष्ट अप्सराओं को साथ लेकर उस तालाब में जल क्रीड़ा करने के लिए आया। उसने देखा कि उस सरोवर के जल में खड़े होकर देवल मुनि बहुत देर से अघमर्षण अर्थात
संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले मंत्र का जप कर रहे थे और अभी बाहर निकलना नहीं चाहते थे। तब वे उनको बाहर निकालने का उपाय सोचने लगा। तदनंतर स्वयं जल में डुबकी मारकर वे अपने हाथ से उनके पांवों को पकड़कर खींचने लगा। यह देखकर मुनि उसको पहचान गए और श्राप दिया, तूने ग्राहक की तरह मेरे पांव पकड़े हैं, इसलिए तू यहाँ पर मगरमच्छ बनेगा। पुनः गंधर्व के प्रार्थना करने पर मुनि ने कहा, श्री हरि तेरा इस श्राप से उद्धार करेंगे। इस प्रकार पूर्व जन्म में प्राप्त श्राप के कारण अतिशय भीषण संकट में पड़े हुए उन गज ग्राहक का भगवान ने उद्धार किया और दोनों को साथ लेकर अपने धाम में पधारे। तदनंतर भूखे गरुड़ ने श्री हरि से आहार की प्रार्थना की। श्री हरि ने कहा कि जाओ सरोवर के तट पर पड़े हुए गज ग्राहक के शरीर को खा लो। गरुड़ वहां गए तो उन कलेवरों के पास भ्रुभृंग नाम के एक गिरधराज को देखा। देखते ही पक्षियों के ईश गरुड़ ने उसे मार डाला। तत्पश्चात एक टांग से भ्रुभृंग को तथा दूसरी टांग से गजगिराह के शरीरों को पकड़कर उन्हें खाने के लिए कोई शुद्ध स्थान खोजने लगे। इतने में गरुड़ को क्षीर सागर में एक जाम्बू नद अर्थात स्वर्ण का वृक्ष दिखाई दिया। वह लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई में 1000 योजन परिमाण वाला था और देखने में बड़ा ही सुंदर लगता था। पक्षीराज गरुड़ जाकर जो ही उसकी एक शाखा पर बैठे, वैसे ही उसकी वह शाखा टूट पड़ी। उसके टूटने से उस पर बहुत काल से रहने वाले 60,000 बाल खिल्ल ऋषि अधोमुख होकर गिरने लगे। उनकी दशा देखकर पक्षीराज गरुड़ के मन में ऋषियों के श्राप की शंका समा गई। अतः उस शाखा को चोंच में पकड़कर वे आकाश में फिर भ्रमण करने लगे। तभी उन्हें अपने पिता कश्यप दिखाई पड़े। तब नमस्कार करके उनसे निवेदन किया, आप कोई ऐसी पवित्र जगह बतलाएं जहां मैं भोजन कर सकूं। तब कश्यप ने कहा कि 100 योजन विस्तृत लंका नाम की विशुद्ध भूमि है, वहां जाकर तुम भोजन कर सकते हो। अपने पिता की बात का अंगीकार करके गरुड़ क्षण भर में लंका जा पहुंचे। बाल खिल्ले ऋषियों सहित शाखा को अपनी ऊंची पांखों पर धरे हुए वे आनंद से उन मृत शरीरों को खाने लगे जिन्हें पांवों से पकड़ लाए थे। उन गजगिराह तथा गीत के शरीर से निकली हुई हड्डियों से वहां 3 बड़े भारी शिखर खड़े हो गए। उन तीनों का लंका में पर्वतराज त्रिकूट नाम पड़ गया। गरुड़ ने उन्हीं शिखरों पर उस शाखा को रख दिया और चले गए। वहीं पर तपस्या पूरी करके वे वालखिल्य ऋषि विष्णु के परम पद को प्राप्त हो गए। लंका में उन शिखरों के मध्य में स्थित शाखा पाषाण के समान हो गई थी। इसी कारण राक्षस लोग उसे पहचान नहीं पाए थे। जब हनुमान ने लंका को अग्नि से जलाया तब वे द्रवित होकर राक्षसों का मर्दन करती हुई गिर पड़ी। उसके रस से लंका की भूमि स्वर्णमय हो गई। ये लीला देखकर हनुमान चकित हो गए और शीघ्र ही सीता के समीप आए।